वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने दोगे? तो देखा आपने राहुल गांधी जो नारे लगा रहे हैं, जनता में उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। मगर अब राहुल गांधी ने कर दिया है एक और बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि मैंने जो पोल खोल किया था बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट को लेकर, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों जगह वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मगर राहुल गांधी को एक वैधानिक चेतावनी। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा था कि आखिर आपको बिहार में एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस बारे में कोई दस्तावेज हैं? याद कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि हमने गहन मंत्रणाएं की थी। अब बड़ी सी बात है दोस्तों, जब गहन मंत्रणाएं की थी तो दस्तावेज भी तो होंगे। चुनाव आयोग ने अंजलि भारद्वाज को जवाब दिया कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। लिहाजा राहुल गांधी अब अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और एक बार फिर कर्नाटक में बवाल करने जा रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी और चुनाव आयोग फील्डिंग करके बैठी है। लिहाजा वो जो भी सबूत पेश करेंगे वो पुख्ता होने चाहिए, उनमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गोदी मीडिया, चुनाव आयोग और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। देखिए दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर यह बात कही। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। भाजपा की बौखलाहट की वजह दोस्तों ये भीड़ है जो राहुल और तेजस्वी को हर जगह मिल रही है, जहां जहां वो जा रहे हैं वोटर अधिकार रैली के लिए। देखिए दोस्तों किस तरह से भीड़ यहां पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी इसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एक व्यक्ति ने एक मंच से प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे, उसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं राहुल गांधी ने ऐसे अपशब्द नहीं कहे। राहुल गांधी ने जो तू तड़ाक किया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया है। मगर इस भीड़ से भाजपा इस कदर बौखलाई हुई है कि वह अब भाषाई मर्यादा पर डिबेट कर रही है। बताइए साहब, जो पार्टी दूसरों की बीवियों के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जिनके प्रवक्ता मां बहन की गालियां बकते हो डिबेट्स में, जिनके नेता अनर्गल बयान देते हैं महिलाओं के बारे में, क्या उन्हें भाषाई मर्यादा पर कुछ कहने का अधिकार है? तो राहुल गांधी जो पोल खोल रहे हैं और जिस तरह की भीड़ उन्हें मिल रही है, भाजपा सोचती है कि इसका समाधान यही है, इसका जवाब यही है। मगर जैसे मैंने बताया, चुनाव आयोग में पारदर्शिता की सख्त कमी है और अंजलि भारद्वाज के इस आरटीआई एप्लीकेशन से स्पष्ट हो गया। अंजलि भारद्वाज ने जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत याचिका लगाई और जवाब जो मिला वो कुछ इस तरह से था। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। चुनाव आयोग से पूछा गया कि इतनी जल्दी में बिहार एसआईआर कराने का क्या तर्क है। उनसे यह भी पूछा गया कौन सा अध्ययन, रिसर्च हुआ था जिस पर यह फैसला लिया गया। कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया जिससे लगा कि बिहार में एसआईआर जरूरी है, लेकिन जब इस अप्रेजल से जुड़ी फाइलें और डिटेल्स मांगी गई तो आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने लिखित में कहा ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो बड़ा प्रश्न दोस्तों, ये एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है? यानी कि अचानक ज्ञानेश गुप्ता जी सुबह उठे और कहा कि चलो साहब बिहार में एसआईआर कराया जाए, या ऐसा तो नहीं है कि दो महानुभावों ने कॉल किया और नतीजा आपके सामने।
और ये दो महानुभव तेजस्वी या राहुल नहीं है। कौन है आप भी जानते हैं। बहरहाल तेजस्वी और राहुल लगातार तेवर उग्र किए हुए हैं। तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार तो लोकतंत्र की जननी है और भारतीय जनता पार्टी इसी को खत्म करना चाहती है। सुनिए तेजस्वी किस तरह से अपनी बात रखते हैं। बताइए, बिहार लोकतंत्र की जननी है कि नहीं है? और यहीं से लोकतंत्र को खत्म करेगा। होने दीजिएगा, अरे होने दीजिएगा। नहीं ना, ये बड़का झूठा पार्टी, ये लोग बड़का डरपोक लोग हैं। अब देख रहे हैं कि राहुल जी और हम लोग सब लोग यात्रा पे निकले, इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली। तो अब जो है झूठा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके झूठे प्रोपेगेंडा में कोई बिहारी फंसने वाला फंसिएगा, फंसना नहीं है। दोस्तों, तेजस्वी का एक खास अंदाज है जनता से जुड़ने का। वो जहां पर भी जाते हैं उस जगह विशेष की बात करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो सीवान की जनता से संपर्क साध रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, सीवान वो जगह है जो कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म और कर्म भूमि है। सीवान वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी गए थे और इसके तमाम दस्तावेज वहां मौजूद हैं। इसीलिए यह बात तेजस्वी ने सीवान में जाकर कही कि सीवान बिहार लोकतंत्र की जननी है। सुनिए वो सीवान की जनता से किस तरह से नमस्कार करते हैं। सिवान की जनता जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले सिवान की धरती पर देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र बाबू जी को हम नमन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का ये हुजूम देख करके, जहां तक मेरी यहां से नजर उधर जारी है या इधर जारी है, जन सैलाब आ चुका है। और लोग ठीक ही कहते हैं कि बिहार से ही क्रांति शुरुआत होती है, पूरे देश में पहुंचती है कि नहीं? अरे बताओ, भजपैया लोग हमारे संविधान को ही खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र मिटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मोदी जी, ये आवाज, ये गूंज सिवान की धरती से, ये हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, बूढ़ा बच्चा जवान, माता बहन, सब लोग यही कह रहा है कि किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच राहुल गांधी अपने तेवर नर्म करने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ पहले एक FIR दर्ज हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल रहे हैं। उनका एक एक शब्द सीधा प्रहार है भाजपा पर, जो हर गुजरते दिन के साथ बौखला रही है। सुनिए वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात
नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट, 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 वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और जैसे मैंने कहा, राहुल जानते हैं कि जिस बिहार में हैं वहां पर पिछड़ी जातियां, दलितों, वंचितों की क्या मौजूदगी है। इसीलिए वो बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हम ऐसा किसी कीमत पर करने नहीं देंगे। सुनिए राहुल को। वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है और हम इस संविधान पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आक्रमण नहीं होगा। तो यकीनन दोस्तों, पारा आसमान पर चढ़ गया है, तापमान बढ़ा है जोरों से। और जैसे मैंने कहा, अभी तो प्रधानमंत्री जमीन पर उतरे भी नहीं हैं। यानी कि वैसे तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, मगर जमीन पर उतरना यानी कि अपना सारा काम छोड़कर, यानी कि पूरी तरह से चुनावी रैलियों में लग जाना, जैसा कि वो हर राज्य में करते हैं। और तब आप देखिएगा गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स, एजेंसीज, जी हां सही सुना आपने, एजेंसीज लगने वाले हैं इस काम में। तो देखना पड़ेगा दोस्तों उस वक्त क्या माहौल होता है। और जो भी माहौल होता है वो बिहार के चुनावों को दिलचस्प बनाएगा। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, विपक्ष की चुनौती बहुत मुश्किल है। उनके लिए जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल धड़े के साथ नहीं है, उनका मुकाबला पूरे सिस्टम के साथ है। और इसीलिए उनका काम मुश्किल हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।